नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है अम्बरीश व्यथा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है अम्बरीश व्यथा। श्री हरि को सदैव ही हृदय में धारण करें। अम्बरीश इक्ष्वाकु वंशीय परम वीर राजा थे। यह भागीरथ के प्रपौत्र, वैवस्वत मनु के पौत्र और नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित भी की गई है। उन्होंने 10,000 राजाओं को पराजित करके ख्याति अर्जित की थी। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपना अधिकांश समय धार्मिक अनुष्ठानों में ही लगाने वाले धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। महाराज अम्बरीश के संबंध में प्रजा में प्रख्यात था कि वे बड़े ही धर्म परायण व्यक्ति हैं। प्रतिदिन राजमहल के प्रांगण में ही बनवाए गए भगवान विष्णु के मंदिर में प्रातःकाल उषा बेला में पहुंचने, भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने, संध्या उपासना, जप ध्यान के साथ ही उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। इसके बाद वे अपने राज्य के दीन दुखियों और अभावग्रस्तों को प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा बांटते थे, जिनकी भीड़ रोज प्रातः से ही लग जाया करती थी। पूजा और दान के बाद आरंभ होता था उनका स्वाध्याय। इसके उपरांत अम्बरीश अपनी समस्याओं को उनके पास लेकर सुलझाने के लिए आए नागरिकों से अवश्य ही भेंट करते, उनके कष्ट सुनते और उनकी कठिनाइयों को हल करने के लिए हर संभव सहयोग भी दिया करते थे। और इन सभी कार्यों से निवृत्त होने तक सूर्य देव अपना रथ लिए ऊपर आकाश के एकदम बीच में पहुंच जाया करते थे। महाराज अम्बरीश को यही समय मिलता था भोजन करने के लिए। कष्ट साध्य जीवन जीते हुए भी ईश्वर भक्ति और प्रजा वत्सलता के पुण्य कार्यों में लगे रहने के कारण अम्बरीश को एक प्रकार का अविस्मरणीय सुख मिलता था और वे इस सुखानुभूति से अपने कष्ट साध्य दिनचर्या की असुविधाओं को भूलकर उसके लगभग अभ्यस्त ही हो गए थे। महाराज अम्बरीश की ख्याति से प्रभावित होकर अवंती राज्य के नरेश उदय भानु ने अपनी कन्या उदयानी के विवाह का प्रस्ताव किया। अम्बरीश ने स्पष्ट कह दिया कि वह कठोर दिनचर्या के अभ्यस्त हैं और उसके साथ विवाह कर उदयानी को कष्ट तथा असुविधाएं ही मिलती रहेंगी। परंतु उदय भानु ने कहा कि उदयानी स्वयं भक्ति, सेवा तथा तप तितिक्षा में विशेष रुचि रखती है। यह प्रस्ताव भी उदयानी का ही है। अम्बरीश ने प्रसन्न होकर विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर ही लिया। विवाह के पश्चात प्रथम रात्रि को उषा काल में अम्बरीश के उठने से पहले ही देवयानी जाग गई और उसने विष्णु मंदिर में जाकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी कर ली। अम्बरीश जब जागकर मंदिर में गए तो यह देखकर बड़े खिन्न हुए कि उनसे पहले ही उदयानी उस मंदिर में पूजा पाठ से निवृत्त हो चुकी है और वह भी उन्हीं के मंदिर में।
प्रथम पूजा का श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए। यह सोचकर अम्बरीश ने उद्यानी को निर्देश भी दे दिया कि वह बाद में ही पूजा के लिए जाया करें। थोड़ा अहम भाव भी आ गया है राजा अम्बरीश के ऊपर। उद्यानी ने लेकिन इस बात को सहर्ष ही स्वीकार कर अंगीकार कर लिया। कुछ समय बाद अम्बरीश अनुभव करने लगे कि उद्यानी उनकी अपेक्षा साधना मार्ग में अधिक प्रगति कर चुकी है और उसके मुखमंडल पर अभूतपूर्व दीप्त दिव्य शांति और दैवी आभा स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी थी। पूछने पर ज्ञात हुआ कि उद्यानी भाव समाधि की स्थिति में पहुंच चुकी है। मैं इतने समय से पूजा भक्ति और सेवा साधना में लगा हुआ हूं, मुझे तो यह सिद्धि नहीं मिली। उद्यानी किस प्रकार इतनी जल्दी इस अवस्था में पहुंच गई? यह विचार अम्बरीश को और भी खिन्न और उदास करने लगा और धर्म कर्म में उनकी रुचि भी धीरे धीरे कम ही होने लगी। इन्हीं दिनों अम्बरीश के गुरु उस समय के प्रख्यात सिद्धि योगी राज प्रसाद में आए। दिव्य दृष्टि से योगी ने महाराज अम्बरीश के मनोद्वेगों को ताड़ ही लिया और पूछा कि हे राजन, आजकल आप कुछ निराश और खिन्न से क्यों दिखाई पड़ते हैं? राजा अम्बरीश ने अपनी मनोव्यथा खोल दी तो योगी ने समाधान भी किया कि हे राजन, सिद्धि पूजा या दीर्घ अवधि का नहीं, भावना का परिणाम होता है। तुम जो पूजा साधना करते हो उसमें कुछ अहम की भावना होती है, अहंकार की भावना होती है, जबकि राज महिषी समर्पण के भाव से नित्य प्रतिदिन अर्चना करती हैं। जिसने अपने को ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित कर दिया, उसके पास अहम कहां बचा रहता है? और जहां अहम मिट जाता है वहां ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी रह नहीं जाता। इन वचनों ने अम्बरीश की साधना का सही और नया मार्ग प्रकाशित किया। दुष्करः को नु साधु नाम दुस्त्यजो वा महात्मनाम यह संग्रहितो भगवान सात्वता मुषभो हरिः। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने सत्व गुणियों के परामराध्य श्री हरि को हृदय में धारण किया है, उन महात्मा साधुओं के लिए भला कौन सा त्याग है जिसे वे नहीं कर सकते? वे सब कुछ करने में समर्थ हैं और सब कुछ त्यागने में भी समर्थ होते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।